हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 5:30 बजे से, क्योंकि अभी थोड़ी सी मेरी हेल्थ इशू चल रही है। बीपी लो हो गई है मेरी, तो इसलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगा ही है। उसमें भी खांसी हो गया है। मौसम चेंज हो रहा है तो घर में सबकी ही तबीयत ख़राब है। लेकिन फिर भी जितना भी हो सकता था, आज इनकी स्कूल थी तो मैंने इनको रेडी किया। फिर इनको भेज देने के बाद छोटी वाली बेटी को देखना होता है, उनकी एक्सरसाइज होती है। लाइफ कहते हैं ना कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना ही पड़ता है। सेम मेरी भी लाइफ है, और जो शुरू से मेरे साथ जुड़े होंगे उन्हें पता है कि मैंने पीछे अक्टूबर से लेके अभी तक बहुत सारी चीज़ें फेस करी अपने लाइफ में। फिर भी इंसान जितना चाहे ना, मतलब हेल्थ इशू अभी होने का रीज़न यही है कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते अब वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो भी मेरे हेल्थ से रिलेटेड। क्योंकि 1 महीने प्रॉपर हमने अच्छे से खाना भी नहीं खाया होगा जब मैं इनको लेके एडमिट थी, और वो सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे निकल रही हैं मेरे अंदर से कुछ ना कुछ मतलब कि हर 10 दिन में हेल्थ इश्यू होना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हर 10 दिन में मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, कुछ ना कुछ लगा ही है। और जब से मैं इनको लेके आई हूँ, मतलब तब से घर में किसी ना किसी का आना-जाना, क्योंकि ये उस सिचुएशन से बाहर आई हैं ना कि जो भी सुनता है, मतलब जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो कोई ना कोई, मतलब हर 10 दिन पे या तो मेरी हेल्थ इशू या कोई घर में आए। और आएगा तो आप तो मना करोगे नहीं, चाहे आप कितनी भी अपनी शेड्यूल फिक्स कर लो ना, मतलब 2-4 दिन मेरे लाइफ में ऐसा हो ही जाता है मेरे साथ कि वो चीज़ें गड़बड़ होने ही वाली हैं। अभी मतलब सामने आप सबको दिख रहा होगा, मेरी हुलिया भी थोड़ी सी चेंज है, मतलब अभी साड़ी वाड़ी। तो मेरे आए थे घर में मामा, मामा ससुर। तो इसलिए क्योंकि मेरी शादी के बाद, मेरी शादी को 8 साल हो गए, तो वो लोग फर्स्ट टाइम मेरे घर आए थे। मेरे घर मतलब कि मम्मी के भाई हैं, तो वो फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली, और वो भी बच्ची को देखने के लिए, बेटी को देखने के लिए आए थे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मतलब हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है, जितनी मैं कर सकती हूँ अपने लिए, वो करने की कोशिश करती हूँ। कल मैं सबसे पहले अपनी टारगेट फ़िक्स करी कि मुझे क्या-क्या पढ़ना है आज सारा दिन। तो पहले सबसे पहले अपना टारगेट फ़िक्स किया, क्योंकि मैं आप सबसे बताई ही थी कि नियर अबाउट मुझे 7 से 8 महीने स्टडी करते हुए, मतलब आरओ की प्रिपरेशन करते हुए हो ही गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे रिवीज़न ही करने हैं। इसको थोड़ा-सा मैं भूल गई हूँ, क्योंकि इन्हीं की तबीयत ख़राब होने की वजह से ढाई 3 महीने मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि उस टाइम सिचुएशन ही नहीं थी पढ़ाई कर, मतलब पढ़ाई के बारे में सोचना क्या, बस ये सोचना था ये कैसे ठीक हो जाएँ, बच जाएँ, यही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पढ़ाई तो बहुत दूर-दूर की बात है। अभी जब से यूट्यूब स्टार्ट करी हूँ, मतलब 2 महीने से चल रही हैं चीज़ें। इसीलिए कल से मैंने ऐसा सोचा कि जो-जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, जैसे कि घटना चक्र के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बार-बार गलत हो रहे हैं। अब उसे सही करने का एक ही तरीका है कि मैं उसे एक शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं प सबसे पहले अपनी टारगेट फ़िक्स करूँगी कि आज मुझे इतने सारे चीज़ें कवर करनी है। साथ में जहाँ से भी मेरे घटना चक्र के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसके मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी और उसे डेली रिवीज़न करूँगी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं याद करती हूँ तो मैं खुद से ही उसके ट्रिक बना लेती हूँ कि मुझे कैसे पढ़ने, मतलब उसको कैसे याद करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बनाए हैं। मैं अभी नेक्स्ट कभी अगर मतलब मौका मिले तो किसी वीडियोज़ में बताऊँगी कि मैं कैसे-कैसे चीज़ों को याद रखती हूँ, ताकि वो मुझे याद अपने अपने भाषा में। कहते हैं ना कि जब बच्चों को समझाना पड़ता है तो उनके लैंग्वेज में आप उसे बताओगे तो वो समझ जाते हैं। वैसे ही मैं भी चीज़ें करती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय घास वाला हुआ, तो कुछ ऐसा उसका ट्रिक बना लिया कि ये उष्णकटिबंधीय है, सा क ल, मतलब स से सवाना, और क से कंबोज हो गया जो कि ब्राज़ील में है, ल से लानोस हो गया जो कि वेनेजुएला में है। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने ट्रिक्स बनाया ताकि मैं उसे याद रख सकूँ, भूलूँ ना। और जितना भी हो सकता है मैं उसे समझने की कोशिश करती हूँ, फिर अपने से अपना जो भी होता है पढ़ती हूँ। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करूँगी शायद आप सबको ये अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।